हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आज हम अध्याय 13 के अंतर्गत पढ़ेंगे चुंबकों द्वारा मनोरंजन। यानी चुंबकों का क्या महत्व है, किस प्रकार के पदार्थों द्वारा इनका निर्माण हुआ है, क्या है चुंबक, हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है, ये सारी चीजें देखेंगे इसके अंतर्गत। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें यही दो लोगों का नाम दिए गए, जैसे पहेली तथा बूझो। ये दो ऐसे स्टूडेंट हैं या इन्हीं के दोनों के नाम के माध्यम से कहानियां बताई जा रही हैं इसमें। तो ये दोनों लोग ऐसे स्थान पे गए जहाँ पे अपशिष्ट यानी कूड़ा कबाड़ पदार्थ के बड़े बड़े ढेर थे और कुछ प्रोत्साहक घटना घट रही थी वहां पे। कूड़े के ढेर की ओर एक क्रेन जा रही थी और क्रेन ने इस ढेर की और एक गुटकी को नीचे किया और फिर क्या हुआ, वह गुटका ऊपर उठने लगा। अनुमान कीजिए कि यहाँ क्या हुआ। बेकार पुराने लोहे के बहुत से टुकड़े गुटकी के साथ चिपक कर क्रेन के साथ जाने लगे थे। उसमें से जो भी चीजें थी, जैसे देखिए क्रेन द्वारा उठाया जा रहा है तो उसके साथ बहुत सारी चीजें क्या है उसमें जा रही हैं। उन्होंने अभी अभी क्या था, चुंबकों के बारे में एक अति रोचक पुस्तक पढ़ी थी तथा तुरंत जान गए थे कि क्रेन से अवश्य ही एक चुंबक जुड़ा था जो कबाड़ से लोहा को चुन रहा था। और आप में से कुछ लोगों ने चुंबक अवश्य देखे होंगे तथा इनसे खेलकर आनंद भी उठाया होगा। क्या आपने चिपकू स्टिकर देखे हैं जो लोहे की सतहों जैसे अलमारी या रेफ्रिजरेटर के दरवाजों से चिपक जाते हैं? कुछ जो होते हैं पिन धारकों में पिन होल्डरों से चिपके दिखाई देते हैं। कुछ पेंसिल बॉक्सों में जो ताले की होते हैं वो लगे होते हैं। जैसे यहाँ दिया है कि उस व्यवस्था के बिना भी जब हम ढक्कन बंद कर देते हैं तो यह कसकर बंद हो जाता है, जैसे चिपकू पिन धारकों तथा पेंसिल बॉक्सों में चुंबक लगे होते हैं। तो वो तुरंत जैसे देखिए यहाँ पे है, इसको हम चुंबक के माध्यम से तुरंत उसमें क्या होता है चिपक जाता है या उसे खींच लेता है। जैसे देखिए रेफ्रिजरेटर का यहाँ पे भी हम बंद करते हैं तो ये अपने आप तुरंत इसे खींच लेता है, बंद कर देता है। तो ये सारे हमारे जीवन के में बहुत सारे कहीं कहीं चीजों को उपयोग किए जाते हैं, हमारे दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली जो भी वस्तुएं हैं। और यदि आपके पास इनमें से कोई भी वस्तु है तो उनमें पीछे जो छिपे चुंबक होते हैं, चुंबक को खोजने का प्रयत्न कीजिए तो आप देख समझ पाएंगे कि हाँ ये चुंबक लगा हुआ है। आगे जैसे दिया है कि चुंबक कैसे खोजा गया, तो हम देखते हैं कि जो प्राचीन यूनान था, प्राचीन यूनान में एक गडरिया रहता था। उसका नाम मैग्नस था और वो अपने भेड़ों तथा बकरियों के झुंड को पास के पहाड़ों पर क्या करता था, चराने ले जाता था। भेड़ों पर नियंत्रण के लिए वो अपने साथ एक छड़ी भी रखता था और छड़ी के एक सिरे पर लोहे की टोपी लगी होती थी। और एक दिन पहाड़ पर एक चट्टान के ऊपर उसने क्या किया, इस छड़ी को उठाने में उसे बहुत जोर लगाना पड़ा। वह आश्चर्यचकित हुआ कि चट्टान छड़ी को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, कैसे कर रही है, क्यों कर रही है, ये इतना मुझे भारी क्यों लग रहा है ये उठाने में। जैसे देखिए इस गरुड़ को इस चित्र के माध्यम से यहाँ पे समझाया गया है कि वो उठाने लगा, बहुत भारी लगी तो वो आश्चर्य हुआ। तो आश्चर्य प्रतीत हुआ या उसे भारी लग रही थी, तो यह चट्टान एक प्राकृतिक चुंबक थी। इसने जो गडरिया था, गडरिया की जो छड़ी की लोहे की टोपी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। कहा जाता है कि इस प्रकार प्राकृतिक चुंबक की खोज हुई थी। संभवतः उस गडरिया के नाम पर ही उस पत्थर को फिर क्या नाम दिया गया, मैग्नेटाइट नाम दिया गया। और मैग्नेटाइट में लोहा होता है और कुछ लोग जो होते हैं, लोगों का विश्वास है कि यह मैग्नेटाइट मैग्नीशिया नामक स्थान पर सबसे पहले पाया गया। जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण होता है उसे हम कहते हैं क्या, चुंबक। वो सब पदार्थ चुंबक कहलाते हैं। लोग अब तक जान चुके थे कि कुछ चट्टानों में लोहे के टुकड़े को आकर्षित करने का गुण होता है और उन्होंने यह भी पाया कि चट्टानों के इन छोटे छोटे टुकड़ों में कुछ विशेष गुण होते हैं और प्राकृतिक रूप से मिलने वाले इन पदार्थों को उन्होंने चुंबक कहा। तत्पश्चात लोहे के टुकड़ों से चुंबक बनाने की विधि का आविष्कार हुआ। इन्हें ही कृत्रिम चुंबक कहते हैं। जो हम लोहे का प्रयोग करके लोहे के टुकड़ों से जो हम कृत्रिम रूप से चुंबक बनाते हैं उन्हें हम कृत्रिम चुंबक कहते हैं। और आजकल विभिन्न आकृतियों के कृत्रिम चुंबक बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए देखें तो छड़ चुंबक, नाल चुंबक, बेलनाकार अथवा गोलांत चुंबक, इस प्रकार के हमें चुंबक देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ दिया है कि क्रियाकलाप में एक में दिया है कि आप प्लास्टिक अथवा कागज का एक प्याला लीजिए और इसे एक स्टैंड पर शिकंजी की सहायता से क्या करें, कस दीजिए, जैसा कि चित्र 13.5 में दर्शाया गया है। अब प्याले के अंदर एक चुंबक रखिए और इसे कागज से ढक दीजिए जिससे कि चुंबक दिखाई ना दे। लेकिन अब क्या, चुंबक तो दिखाई दे नहीं रहा है, तब क्या करेंगे, फिर उसके ऊपर लोहे के बने एक क्लिप को एक धागे से आप बांधिए। धागे के दूसरे सिरे को स्टैंड के आधार के साथ बांध दीजिए तो क्या होगा, हम क्लिप को
प्याले के आधार के समीप लाइए और क्लिप बिना किसी सहारे एक पतंग की भांति हवा में ऐसा लगा रहता है कि वो रुका रह जाएगा। उसके पीछे क्या कारण होता है कि चुंबक वो लगा रहता है, तो रुका रहेगा कि उसमें चुंबक है और क्लिप उसी के सहारे हवा में स्थिर हमें देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ देखिए चुंबक का प्रभाव, हवा में लटकता पेपर क्लिप, हवा में पेपर क्लिप क्या है, लटक रहा है। आगे हम देखते हैं कि देखिए चुंबकीय तथा अचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। देखिए दिया है कि मैग्नेस की भांति ही भ्रमण करें आप भी, और इस बार हम केवल चुंबक तथा लोहे की स्थितियों को बदल देंगे। अब गड़रिये की छड़ी के सिरे पर एक चुंबक होगा तथा हम किसी हॉकी स्टिक, भ्रमण छड़ी या क्रिकेट के विकेट के साथ एक छोटे से चुंबक को टेप को गेंद की सहायता से हम चिपका सकते हैं। आइए अब हम विद्यालय के खेल के मैदान में मैग्नेस भ्रमण पर चलें और हमारी मैग्नेस छड़ी विद्यालय के मैदान से क्या-क्या वस्तुएं उठाती हैं। अब हमने उस पे क्या कर दिया है, उस छड़ी पे लोहे की जगह चुंबक लगा दिया है। तो कक्षा के कमरे से ये किन-किन वस्तुओं को उठाती है, तो अपने पास पड़ोस से दैनिक जीवन में काम आने वाली विभिन्न वस्तुओं को एकत्रित कीजिए, जैसे मैग्नेस छड़ी से इनकी जांच कीजिए और आप एक चुंबक भी ले सकते हैं। इन वस्तुओं को चुंबक से छुएं और देखें कौन-कौन वस्तुएं इससे चिपकती हैं। जो चिपकती होंगी वो क्या हो जाएंगी, जो चिपक रही हैं यानी वो लोहे की वस्तुएं चुंबक से चिपक जा रही हैं, जो नहीं चिपक रही हैं वो अचुंबकीय वस्तुएं हैं। इस तरह हम उनको डिवाइड कर सकते हैं और इस प्रकार सारणी बना के अध्ययन कर सकते हैं चुंबकीय और अचुंबकीय वस्तुओं का। आगे यह दिया है कि अब उन पदार्थों की सूची बनाइए जिनसे ये वस्तुएं बनी हुई हैं। यह कोई ऐसा सर्वनिष्ठ पदार्थ है जो चुंबक द्वारा आकर्षित होने वाली सभी वस्तुओं में विद्यमान है। हमें यह समझते हैं कि जो चुंबक कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है, जबकि कुछ पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लोहा हो गया, निकिल हो गया, कोबाल्ट हो गया। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते वे क्या कहलाएंगे, अचुंबकीय पदार्थ। ठीक, कौन कौन से पदार्थ हैं जो आपने चुंबकीय पाए हैं जिनमें, क्या मिट्टी चुंबकीय पदार्थ है या नहीं, क्या अचुंबकीय पदार्थ है। तो क्या मिट्टी लोहे की तरफ आकर्षित होगी, नहीं होगी। जैसे यहाँ पे सारणी दिया हुआ है कि इसमें आप क्या लिखें, वस्तु का नाम लिखें और पदार्थ जिसकी वस्तु बनी है, एल्युमिनियम, लकड़ी, कांच का है, किसका है। मैग्नेस छड़ी चुंबक द्वारा आकर्षित है या नहीं है। यदि हम लोहे की गेंद लें तो ये तो बना है लोहे का, ठीक, और ये तो आकर्षित होगा। यदि है कि मैग्नेस छड़ी चुंबक द्वारा आकर्षित हाँ या नहीं, तो ये तो होगा। प्लास्टिक लेते हैं, जैसे स्केल है प्लास्टिक का, तो ये तो नहीं होगा। जैसे जूता है, चमड़ा का बना होता है, ये भी आकर्षित नहीं होगा। इसके अलावा और चीज हम लकड़ी लेते हैं, यदि कोई जैसे चेयर हो गया, या जैसे मान लीजिए कि लकड़ी का ही कुछ बना हुआ कोई खिलौना हो गया, उसे लेते हैं तो वो नहीं, वो भी आकर्षित नहीं होगा। लेकिन वही लोहे का कोई खिलौना है, कोई धातु का बना हुआ, तो वो आकर्षित होगा उसके लिए। जैसे देखिए क्रियाकलाप 3 में दिया हुआ है कि आप क्या करें। क्रियाकलाप में 3 में दिया है कि किसी चुंबक को रेत अथवा मिट्टी में रगड़ें, चुंबक को बाहर निकालें। क्या चुंबक के साथ कुछ रेत अथवा मिट्टी के कण चिपक गए हैं, तो अब इन रेत अथवा मिट्टी के कणों को हटाने के लिए चुंबक को आराम से हिलाएं। क्या कुछ कण अब भी चिपके हुए हैं, तो ये मिट्टी से उठाए गए लोहे के छोटे टुकड़े यानी नहीं हट रहे हैं, यानी वो लोहे के छोटे छोटे टुकड़े हैं जो चुंबक पर चिपक गए हैं। आगे दे रहा है कि इस प्रकार के क्रियाकलाप द्वारा हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि क्या किसी स्थान की रेत अथवा मिट्टी में लौह कण विद्यमान है। अपने घर के पास, स्कूल में अथवा अवकाश के दिनों में भ्रमण किए गए स्थानों पर आप इस क्रियाकलाप को करने का प्रयास कीजिए। तो क्या चुंबक से चिपके लोहे के बुरादे की तस्वीर दर्शाई गई किसी प्रकरण जैसी है, यानी वो तो उसका किसी भी तरह हो सकता है। जैसे देखिए ये लोहे के कह सकते हैं कि इसमें चुंबक के जो भी, ये चुंबक का आपका देख लीजिए स्टिक हो गया, और इसमें जो लोहे के बुरादे हैं, इसको वहां से हम बहुत कहेंगे बालू के कणों से हम इसको चिपका करके से इसमें से लोहे के बुरादे को हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आगे हम चुंबक के ध्रुव के बारे में देखते हैं। जैसे हमने देखा कि मिट्टी में चुंबक रगड़ने पर लोहे के कण यदि उपस्थित हैं तो चुंबक से चिपकते हैं। क्या आप चुंबक से चिपकने के ढंग में कुछ विशेषता देखते हैं, तो हम क्या देखेंगे। देखिए क्रियाकलाप 4 आइए हम देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है कि एक कागज की शीट पर लोहे का बुरादा फैलाइए और इस शीट के ऊपर एक छड़ चुंबक रखिए। आप क्या देखते हैं, क्या लोहे का बुरादा चुंबक के सभी स्थानों पर एक समान रूप से चिपकता है। क्या आप चुंबक के किसी भाग में किसी अन्य भाग से अधिक लोहे का बुरादा चिपका हुआ देखते हैं या नहीं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पे दिया है कि रेत में रगड़ा हुआ चुंबक कितना लोहे का बुरादा है। जहाँ से आपको मिल रहा है इसमें आप इस सारणी को भर सकते हैं, किस स्थान से आपने पाया है, कितना उसे मिल रहा है,
ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि छड़ चुंबक से चिपका लोहे का बुरादा, यानी देखिए छड़ चुंबक है, इसे जो लोहे का बुरादा है ये चिपक रहा है यहाँ पे। तो दिया है कि चिपके हुए जो लोहे के बुरादे को आप हटाइए तथा इस क्रियाकलाप को फिर दोहराइए। क्या आप चुंबक के विभिन्न भागों से आकर्षित हुए लोहे के बुरादे के तरीके में कोई परिवर्तन देखते हैं? आप इस क्रियाकलाप को लोहे के बुरादे के स्थान पर पिन या लोहे की कीलों से तथा विभिन्न आकार के चुंबकों से भी कर सकते हैं। यानी सिर्फ लोहे के बुरादे नहीं, आप लोहे के कील, लोहे के पिन, इसमें भी आप कर करके देखिए, तो वो सारी चीजों को क्या करेगा, अपने तरफ ये आकर्षित करेगा। ये दिया है कि चुंबक से लोहे की बुरादे के चिपकाने का ढंग आरेख बनाइए और उसे आप देखिए। देखिए आगे दिया है कि हमने ज्ञात किया कि अधिकतर लोहे का जो बुरादा है छड़ चुंबक के दोनों सिरों के पास चिपकता है। तो चुंबक के ध्रुव होते हैं, ध्रुव इन सिरों के नजदीक होते हैं। और कक्षा में विभिन्न आकृति के चुंबकों को लाने का प्रयास कीजिए और लोहे के बुरादे का उपयोग करके इन चुंबकों के ध्रुवों की स्थिति की जांच कीजिए। देखिए जैसे ध्रुव होते हैं उसमें एक कहें कि एक दूसरे के अपोजिट होता है, यानी एक ऋणात्मक ध्रुव हो जाता है, एक धनात्मक होता है। तो जो धनात्मक होते हैं वो दोनों ध्रुवों के चुंबकों को हम चिपकाते हैं एक पास, तो वो नहीं चिपकेंगे, वो एक दूसरे से आकर्षित नहीं होंगे जो समान ध्रुव हैं। लेकिन जो विपरीत ध्रुवों को विपरीत ध्रुवों से, जैसे माइनस वाला है उसको प्लस से चिपकाया जाए तो चिपक जाएगा, और प्लस वाले को माइनस वाले से चिपकाएंगे तो चिपक जाएगा। लेकिन समान प्रकार के उनको चिपकाएंगे ध्रुवों को तो वो नहीं चिपक सकता है, आकर्षित हो सकता है। जैसे दिशाएं ज्ञात करने में इनका प्रयोग किया जाता है, चुंबक के सुइयों का हम करते हैं। जिस प्रकार यहाँ दिया है कि प्राचीन समय से ही लोग चुंबकों के बारे में जानते भी थे और चुंबक के बहुत से गुण भी उन्हें ज्ञात थे। तो आपने चुंबकों के उपयोग के बारे में अनेक रोचक कहानियां अवश्य सुनी होंगी। ऐसी एक कहानी चीन के एक सम्राट के बारे में है जिसका नाम क्या था, हुआंग टी था। हुआंग टी तो जो था, कहा जाता है कि उसके पास एक ऐसा रथ था जिसमें एक महिला की मूर्ति थी और मूर्ति किसी भी दिशा में घूम सकती थी। इसकी एक फैली हुई भुजा थी, जैसे कि यह रास्ता दिखला रही हो। तो मूर्ति में एक अनोखा गुण था, मूर्ति ऐसी स्थिति में आकर रुकती, इसकी फैली हुई भुजा सदैव दक्षिण की ओर संकेत करती थी, हमेशा वो दक्षिण की तरफ ही संकेत करती थी और उसी दिशा में रुकती थी। तो सम्राट जब भी इस रथ से किसी नए स्थान पे जाता, मूर्ति की फैली हुई भुजा को देखकर दिशा का ज्ञात कर लिया करता था कि हाँ, यानी इस तरफ ये झुका हुआ है, रुका है, इसकी उंगली दिखा रहा है, इस तरफ इशारा किया, यानी दक्षिण दिशा है। उस आधार पर वो चारों दिशाओं का निर्धारण करके यात्राएं करता था। आगे दिया है, आइए अपने लिए एक दिशा निर्धारक बनाते हैं। देखिए ये चीन के राजा की जो रथ यात्रा, इसमें ये महिला बनी होती थी और इसकी विशेषता थी कि वो दक्षिण दिशा में ही रुकती थी, तो इसी रथ द्वारा वो यात्रा करता था। देखिए यहाँ दिया है कि क्या आपने देखा है कि विरामावस्था में चुंबक सदैव एक ही दिशा में क्यों रुकता है? क्या अब आप सम्राट के रथ की मूर्ति के रहस्य का अनुमान लगा सकते हैं? इस क्रियाकलाप को चुंबक के स्थान पर लोहे की छड़ और प्लास्टिक अथवा लकड़ी की स्केल से दोहराइए। इस क्रियाकलाप के लिए हल्की वस्तुओं का उपयोग मत कीजिए तथा जहां तीव्र वायु चल रही है वहां से भी बचिए। क्या अन्य पदार्थ भी सदैव एक ही दिशा में विरामावस्था में आते हैं? तो हमने देखा कि स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक सदैव क्या करता है, एक निश्चित दिशा में विराम में आ जाता है। जो उत्तर व दक्षिण होती है, या उत्तर दक्षिण का संकेत करते हुए वो स्थिर हो जाता है। जहां आप यह प्रयोग कर रहे हैं वहां प्रातः उगते ही हुए जो सूर्य होता है, सूर्य की दिशा का उपयोग कर पूर्व दिशा का अनुमान कीजिए। यदि आपका चेहरा पूर्व की ओर है तो आपके बाईं ओर उत्तर होगा, बाईं की ओर उत्तर होगा। इस तरह दिशा निर्धारण के लिए सूर्य का उपयोग एकदम ठीक नहीं हो सकता है, परंतु यह विधि आपके द्वारा खींची गई रेखा पर उत्तर दक्षिण दिशा अंकित करने में सहायक सिद्ध हो सकती है। आगे दे रहा है कि इसका उपयोग करके आप यह बता सकते हैं कि चुंबक का जो कौन सा सिरा है उत्तर और कौन सा सिरा क्या है दक्षिण की दिशा की ओर इंगित कर रहा है। हम उसे देख रहे हैं और सूर्य को उगते हुए देखते हैं, तो उस आधार पे हम देख सकते हैं कि ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि जो इसका ये नॉर्थ की तरफ ही ये रुकता है, तो उसका जो मुख जो उत्तर की तरफ है तो उसकी विपरीत हो जाएगा दक्षिण, और इस तरह से हम उसको अनुमान लगा सकते हैं किधर पूर्व होगा किधर पश्चिम होगा। जैसे यहाँ दिया है कि उत्तर की ओर निर्देश करने वाले सिरे को चुंबक का उत्तरोन्मुखी सिरा अथवा उत्तरी ध्रुव कहते हैं। दूसरा जो सिरा होता है ये दक्षिणोन्मुखी अथवा दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। सभी चुंबकों को दो ध्रुव होते हैं, चाहे उनका आकार कैसा भी हो। सामान्यतः चुंबकों पर उत्तर यानी नॉर्थ तथा दक्षिण इस ध्रुवों को अंकित किया जाता है। आगे दे रहा है कि चुंबक का ये जो गुण होता है हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है और शताब्दियों तक यात्री चुंबक के इस गुण का उपयोग दिशा निर्धारण के लिए करते रहे हैं
और यह कहा जाता है कि जो प्राचीन काल में यात्री एक प्राकृतिक चुंबक अपने साथ ले जाते थे, जिसे धागे से वो लटका करके दिशा निर्धारण करते थे। तत्पश्चात जो चुंबक थे, चुंबकों के इस गुण पे आधारित एक युक्ति विकसित हुई और यह कंपास में बदल गया, यानी दिक्सूचक यंत्र के रूप में कंपास बना। इसे हम दिक्सूचक के नाम से जानते हैं। और कंपास सामान्यतः क्या होता है, कांच के एक ढक्कन वाली एक छोटी सी डिब्बी होती है और एक चुंबकित सुई डिब्बी के अंदर एक धुरी पर लगी होती है जो स्वतंत्रता पूर्वक घूमती है। और कंपास में एक डायल भी होता है और जिस पर दिशाएं अंकित होती हैं। कंपास को उस स्थान पर रखते हैं जहां हमें दिशा निर्धारण करना होता है और इसकी सुई विरामावस्था में उत्तर दक्षिण दिशा को निर्देशित करती है और कंपास को तब तक घुमाते हैं जब तक कि डायल पर अंकित उत्तर दक्षिण के चिन्ह सुई के दोनों सिरों पर न आ जाए। ये इसी प्रकार हम उसके द्वारा, इस देखिए ध्रुवीय कंपास दिया हुआ है, इस कंपास के द्वारा हम उत्तर दक्षिण दिशा का निर्धारण करते हैं। इसे ये बीच की जो सुई है ये होती है चुंबकीय सुई होती है, चुंबकीय सुई जो कि दिशा को बताता है। देखिए आगे दिया है कि आप अपना चुंबक स्वयं बनाइए। तो हम कैसे बना सकते हैं अपना चुंबक स्वयं? दिया है कि चुंबक बनाने की अनेक विधियां हैं, आप क्या करिए इसमें से आप आइए हम सरलतम विधि सीखें कि कैसे बना सकते हैं। लोहे का आप एक आयताकार टुकड़ा लीजिए, इसे मेज पे रखिए। अब एक छड़ चुंबक लीजिए तथा इसका कोई एक ध्रुव लोहे की छड़ के एक सिरे पे रखिए। चुंबक को बिना हटाए इसे लोहे की छड़ के दूसरे सिरे तक ले जाइए। फिर क्या होगा, चुंबक जो होगा, चुंबक को उठाइए तथा उसी ध्रुव को लोहे के टुकड़े के प्रारंभिक सिरे पर वापस ले आइए। इसी प्रकार क्या हो सकता है, चुंबक को लोहे की छड़ के अनुदिश बार बार ले जाइए और इस प्रक्रिया को लगभग आप क्या करिए 30-40 बार दोहराइए। फिर जांच कीजिए कि क्या लोहे की छड़ चुंबक बन गई। इसके लिए कोई पिन अथवा लोहे का बुरादा लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे कर रहा है, आप स्वयं का चुंबक बनाना कैसे कर सकते हैं। तो दिए कि इसके समीप आप लाइए। यदि ये चुंबक नहीं बना है तो इस प्रक्रिया को कुछ देर तक और जारी रखिए। ध्यान रखिए कि चुंबक का ध्रुव जो है इसे लोहे की छड़ पर रगड़ने की दिशा बदलनी नहीं चाहिए। आप लोहे की कील, सुई अथवा ब्लेड आदि को भी इसी प्रकार चुंबक बना सकते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। असमान ध्रुव आकर्षित होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। जो असमान ध्रुव होंगे वो क्या होंगे, आकर्षित होंगे। जैसे एक धनात्मक हो गया, एक ऋणात्मक हो गया, तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं, ये चिपक सकते हैं। लेकिन जैसे अब धनात्मक धनात्मक को हम करें तो ये नहीं होगा, नहीं होगा ये आकर्षित। यदि हम माइनस माइनस को भी कर रहे हैं तो ये भी आकर्षित नहीं होगा। तो सिर्फ क्या हो सकता है, दो विपरीत ध्रुव ही आकर्षित हो सकते हैं एक दूसरे के प्रति। देखिए यहाँ दिया है कि चुंबकों के बीच जो है आकर्षण तथा प्रतिकर्षण कैसे होता है। जैसे आइए हम चुंबकों से एक अन्य रोचक खेल खेलें। दो छोटे खिलौनों और कारें लीजिए, उन पर ए एवं बी अंकित कीजिए और प्रत्येक कार के ऊपर लंबाई के अनुदेश आप रबर बैंड से एक चुंबक लगा दीजिए। अब क्या होगा, कार ए में चुंबक का उत्तरी ध्रुव है, अग्रभाग की ओर रखिए और कार बी में आप क्या करिए, चुंबक की विपरीत दिशा में रखिए, चुंबक की विपरीत दिशा में। तो इससे क्या होगा, आइए देखते हैं क्या होता है। तो इसमें क्या होगा, जो अब दोनों कारों को एक दूसरे के समीप रखिए, आप क्या देखते हैं, क्या कारें अपने स्थान पर रहती हैं, क्या कारें एक दूसरे से दूर जाती हैं, क्या कारें एक दूसरे की ओर चल के टकराती हैं, क्या होगा आप इसे अब देखते हैं। तो वही है कि जब कारें क्या होंगे, जब विपरीत ध्रुव होंगे तो दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित होगी या एक दूसरे के पास आएंगी और टकराने का प्रयास करेंगे। दोनों क्या है, एकदम समान है, दोनों धनात्मक आवेश वाले ध्रुव हैं, तो वो नहीं आएंगे। तो जो विपरीत ध्रुव वाले हैं या विपरीत धनात्मक आवेश वाले ध्रुव है, उसमें क्या होगा, वो जो पोल है वो एक दूसरे के प्रतिकर्षण का कारक बनेगा, यानी एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ कि कारों की स्थिति देखें तो कारें कैसे चलती हैं एक दूसरे की ओर। जैसे देखिए कार का ए का जो अग्रभाग है यदि बी के अग्रभाग की ओर होगा तो क्या होगा, दोनों का अग्रभाग है तो मतलब समान हो गया अग्रभाग ना, तो यहाँ पे क्या होगा, ये प्रतिकर्षण का कारण होगा, ये आकर्षित नहीं होगी, एक दूसरे के दूर जाएंगे, इसमें हटेंगे। यदि यहाँ पे दिया है कि ए का पश्च भाग है और बी के अग्रभाग की ओर है तो ये दोनों आकर्षित होंगे, एक दूसरे की तरफ आएंगे। यहाँ पे इसी प्रकार दिया है कि कार यदि ए को कार बी के पीछे रखेंगे तो क्या होगा, यदि कार ए को हम कार बी के पीछे रख देते हैं तो वो विपरीत क्या होगा, उसका विपरीत अग्रभाग समीप आ रहे हैं तो उसमें भी क्या होगा, दोनों आकर्षित होंगे। इस प्रकार से यही कुल मिलाकर है कि यानी जो धनात्मक आवेश वाले हैं अग्रभाग, तो वो क्या है, वो एक दूसरे के पास रखे जाने पर प्रतिकर्षण करेंगे और विपरीत आवेश वाले जो हैं वो
संकुचित मतलब आकर्षित होंगे, एक दूसरे के पास आने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार दिया है कि अब खिलौनों और कारों को एक दूसरे के समीप इस प्रकार रखिए कि कार ए का पश्च भाग बी के अग्रभाग के सम्मुख रहे। तो क्या ये पहले की तरह चलती है? जिस दिशा में अब कारें चलती हैं उसे नोट कीजिए और अब आप कार ए को कार बी के पीछे रखिए तथा प्रत्येक स्थिति में अब क्या करिए, उनके चलने की दिशा नोट कीजिए और अब कार बी का पश्च भाग कार ए के पश्च भाग की ओर रखकर इस क्रियाकलाप को दोहराइए। प्रत्येक स्थिति में अपने प्रेक्षण लिखिए और इस क्रियाकलाप से हम क्या देखते हैं? क्या दो समान ध्रुव परस्पर आकर्षित या प्रतिकर्षित होते हैं या असमान ध्रुव क्या करते हैं? देखिए, जो असमान ध्रुव हैं परस्पर आकर्षण होंगे प्रतिकर्षण, तो जो असमान ध्रुव है वो परस्पर आकर्षण ही होंगे, यदि समान है तो प्रतिकर्षण होंगे। तो इस प्रकार से हमें इसमें देखने को मिलेगा। यहाँ हम देखते हैं, जैसे यहाँ दिया हुआ है कि चुंबकों का जो यह गुण है, चुंबकों का यह गुण एक चुंबक को लटकाकर तथा एक दूसरे के चुंबक के उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को एक एक करके इसके समीप लाकर भी देखा जा सकता है। कुछ चेतावनियां दिया है कि यदि चुंबक को गर्म किया जाए, हथौड़े से पीटा जाए या ऊंचाई से गिराया जाए तो वो अपने गुण को खो देता है, यानी वो खो देगा। बहुत ज्यादा गर्म किया जाए या उसको हथौड़े से पीट पीट कर मतलब उसको क्या किया जाए, टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए तो वो अपने गुण खो देता है। जैसे दिया है कि चुंबक गर्म करने पे, हथौड़े से पीटने पर और ऊंचाई से गिराने पर अपने गुण खो देगा। यदि चुंबकों का उचित रखरखाव न हो तब क्या होगा? तब भी ये समय के साथ साथ क्षीण हो जाते हैं और छड़ चुंबकों को सुरक्षित रखने के लिए उनके जोड़ों के असमान ध्रुवों के पास पास रखा जाना चाहिए। इन चुंबकों को क्या करें आप, लकड़ी के टुकड़े से पृथक करके इनके सिरे पर नर्म लोहे के 2 टुकड़े आप लगाने चाहिए ताकि इन जो उसमें आकर्षण बना रहे। अपने चुंबकों का सुरक्षित भंडारण कीजिए। देखिए यहाँ पे दे रहा है कि इनको आप चुंबकों को सुरक्षित कैसे कर सकते हैं कि लकड़ी के टुकड़े से पृथक करके इनके सिरे पे आप नर्म लोहे के टुकड़े लगा दें ताकि ये सुरक्षित रहे, इसका चुंबकत्व बना रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।